श्वेताश्वर उपनिषद में ये मंत्र आया। ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का उत्थान होता है, तब साधक का इन पांच महाभूतों पर अधिकार होता है और इनसे संबंध रखने वाली योग विषयक पांच सिद्धियां प्रकट होती है। वो योगी चाहे तो दूसरे के मन की बात जान सकता। वो योगी का आशीर्वाद मिले तो कठिन से कठिन और असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष, ऐसे सिद्ध पुरुष का संसार में मिलना और उनका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेतत्, तीन चीजें दुर्लभ है। दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। एक तो मानव जन्म मिलना दुर्लभ है, दूसरा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होना और तीसरा महापुरुषों का संग मिलना। तीन चीजें दुर्लभ, और अगर मिल जाए तो फिर तो बेड़ा पार। टिके रहना, उनके आदेश में, उनकी आज्ञा में टिके रहना, अनन्य श्रद्धा, प्रीति और विश्वास से टिके रहना, डटे रहना, तो बेड़ा पार हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानव जाति का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो वर्तमान की कद्र नहीं करता। जैसे हमारे मुख में 32 दांत हैं, जब तक हैं तब तक कद्र नहीं, लेकिन एक आध टूट गया तो जीभ बार बार वहीं जाती। अब 4 दिन 6 दिन पहले टूटा, लेकिन फिर भी जीभ वहीं जाएगी, क्योंकि नहीं है। जो है उसकी कद्र नहीं, जो नहीं है उसके पीछे हम जाते हैं। महापुरुष हमारे बीच होते हैं तो हम उतना लाभ नहीं उठा पाते। उनके जाने के बाद समाधियां बनती है, मंदिर बनते हैं, चढ़ावे चढ़ते हैं, अच्छा है, लेकिन उनके जीते जी अगर हम उनसे लाभ लें तो कहना ही क्या। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट, रहने के स्थान और शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा योगी मुझे प्रिय है। सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला तो लालिया मोतिया कालिया जैसा है। कुत्ते को रोटी दिखाई तो दौड़ के आ गया, पूंछ हिलाने लगा, जरा डंडा दिखाया तो 2 टांगों के बीच पूंछ दबा के भाग खड़ा हुआ। तो मान और अपमान में प्रफुल्लित होने वाला और दुबकने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं, बड़ा तो वो है जिसने सबको बचाया। मान आए वो भी भगवान का प्रसाद, अपमान मिला वो भी भगवान का प्रसाद, स्तुति मिली तो भी स्वीकार है, निंदा हुई तो भी स्वीकार है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारनहार। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान। अभिमान छोड़कर, अभिमान भी 5 प्रकार का होता है। विद्वत्ता का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सब अभिमान है। सत्ता का, सौंदर्य का, जाति का, विद्वत्ता का,
पद का, ये सारे अभिमान को छोड़कर जो सत्संग में जाता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तुलयामा लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष है। कि स्वर्ग का सुख मिल जाए उसको तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में सत्संग से मिलने वाले सुख को रखो तो स्वर्ग का सुख छोटा हो जाता है और सत्संग से मिलने वाला सुख ऊंचा हो जाता है, भारी पलड़ा हो जाता है। ऐसा सत्संग का सुख है जिसके सामने स्वर्ग का सुख भी छोटा। ऐसा सत्संग आपको मिला है, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। गावहीं वेद पुराण सियावर रामचंद्र की जय। ईश की कृपा, परमात्मा की कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक उस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता। तो इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना चाहिए, ये बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमारा मानव शरीर हमको किसके लिए मिला है। तन ना साथ देगा, धन ना साथ देगा, सत्संग बिना, गुरु के ज्ञान बिना, संत के वचनों के बिना कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बार बार सत्संग सुनना। रामचरित मानस में भी ये प्रार्थना गाई गई, बार बार वर मांगहूं हर्षि देहूं श्रीरंग। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हर्षित होकर मुझे यह वरदान देना। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कि आपके जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनका संग मिलता रहे और आपकी भक्ति मिलती रहे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खान है। तो सत्संग में प्रीति होना चाहिए। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। सज्जनों के संसर्ग में प्रीति होना और दुर्जनों के संसर्ग से बचना। बरु भलबास नरक करिताता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। कि भगवान चाहे नरक में भेजना हो तो भेज दे, लेकिन दुष्टों का संग न दे, क्योंकि दुष्टों के संग से बुरे विचार पैदा होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, और बुरे कर्म, बुरे चिंतन, बुरे विचारों से फिर जीव की गति भी बुरी होती। इसलिए बड़े वे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में सत्संग है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होवहि न दृढ़ अनुराग। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हर रोज बार बार दर्शन करो। बार बार नहीं कर सकते तो दिन में एक बार, एक बार भी संभव नहीं दिन में तो 2 दिन में एक बार, नहीं तो 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन में। काल दगा नहीं दे, नहीं तो पांख पांख 15 दिन में। 7 नहीं कर सके, पांख पांख कर ले। पांख पांख मतलब 15 दिन में, नहीं तो मास मास कर ले, महीने में एक बार। तो बार बार सत्संग सुनते सुनते मन का मैल मिटेगा। असली सुख क्या है वो पता चलेगा। अभी तो खाने पीने, ओढ़ने, पहनने, घूमने, गाड़ी मोटर, तकिए के सुख को ही हम लोग सुख समझ रहे हैं कि यही सुख है। हकीकत में ये पता ही नहीं कि सुख किसे कहते हैं। सुविधा को ही सुख मानने की गलती कर रहे हैं जनाब। फैसिलिटी को ही हम हैप्पीनेस मान रहे हैं। अगर बाहर की संसार की सुख और सुविधा में ही मजा होता तो सारे सेठ सुखी हो जाते, उनके जीवन में कोई दुख न रहता। फैसिलिटी अलग चीज है, सुविधा अलग चीज है और सुख अलग चीज है।
सुविधा शरीर से संबंध रखती है और सुख आत्मा से संबंध रखता है। जहां सत्संग है, भगवान का नाम है, वहीं असली सुख है। नहीं तो पूरा संसार दुख में खदबद पच रहा है। इसलिए सत्संग में आओ और परम सुख के द्वार खोलो। हर्ष को ही सुख समझने लेने की नादानी कर लेते हैं हम लोग, बेवकूफी। एक होता है हर्ष, एक होता है सुख। आपके मन की इच्छा के अनुकूल हो गया, आप समझते हो हम सुखी हो गए, लेकिन सुख इसे नहीं कहते। सुख तो निराली चीज है, सुख भीतर की चीज है। ज्यों ज्यों ध्यान करोगे, सत्संग में अपने मन बुद्धि को लगाओगे। ध्यान योग साधना शिविर होती है, गुजरात में होती है, बॉम्बे में थाना के पास अपना विरार आश्रम है, उसमें भी ध्यान योग साधना शिविर का कार्यक्रम साल में 1-2 बार होता है। वहां जो साधक लाभ लेते हैं, आते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कई चमत्कार उनके जीवन में घटित होते हैं। कईयों को अपने आप भीतर से प्रेरणा होती है आगे होने वाली घटनाएं। हमारे एक शिष्य हैं जो शिविर लगाते हैं, और शिविर में जो लोग आते हैं वो ध्यान में बैठे बैठे अपने दुकान और ऑफिस में चक्कर मार के आते हैं, ध्यान में बैठे बैठे। और उनको पता चलता है कि हमारी ऑफिस में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है। और फिर फोन करके पूछते हैं कि तुम अभी ये कर रहे थे? बोले हाँ ये कर रहे थे। यहां बैठे 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर ध्यान में बैठे बैठे अपने घर पे होके आते, अपने दुकान पे होते आते, अपने भगत हैं वो करवाते हैं शिविर। बहुत सफल प्रयोग, सक्सेस।